फर्स्ट हमारा टॉपिक है सामाजिक प्रक्रियाएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल प्रोसेस। व्हाट इज सोशल प्रोसेस? सामाजिक प्रक्रियाएं, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, समाज की ऐसी प्रक्रियाओं को बताया गया है जिसमें समाज के व्यक्ति, देखो सबसे पहले तो मैं समाज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैकाइवर तथा पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये मैंने कल भी बताया था। सामाजिक संबंधों का जाल इसलिए कहा था, देखिए एक मकड़ी का जब जाला होता है ना, उसके तार ऐसे बुने हुए होते हैं कि वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे? अगर हम कहें इस तार का संबंध इससे नहीं है तो ये हमारा सोचना गलत है, क्योंकि सामाजिक संबंधों का जाल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सामाजिक संबंध होते हैं उनका निर्माण का आधार होता है सामाजिक अंतःक्रियाएं। ध्यान से सुनिएगा पीछे। सोशल इंटरेक्शन। व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन? जब हम दो व्यक्ति या ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए आज इस क्लासरूम में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। क्लास कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, ठीक है। अब आप रेगुलर क्लास में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप क्लास का टाइम टेबल है, और कहीं ना कहीं हम लोगों का इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, जब तक हम किसी सामने वाले को नहीं जानते हैं तो हमें उसका नाम भी पूछने में हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है। तो जब हम सामने वाले व्यक्ति को जानने लगते हैं, इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, बातचीत की शुरुआत होती है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। उसे हम कहते हैं सोशल रिलेशन। मैकाइवर तथा पेज ने कहा है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों का जाल इसलिए बोला है क्योंकि मैं कहने लगूं कि देखो मेरा किसान से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आटा खाती हूँ, गेहूँ तो हम खरीदने जाते ही नहीं हैं। हम तो आटा खाते हैं, हम गेहूँ तो हमें किसान से, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी लोग किसानों से जुड़े हुए हैं। आज जो हम सब्जी, अनाज या जिस कपास के बने हुए कपड़े या रुई का इस्तेमाल करते हैं, हम उसको उपभोग कर रहे हैं। तो हम समाज के सदस्य होने के नाते सभी से इंटरकनेक्टेड हैं। फिर कुछ लोगों के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आपस में जुड़ जाते हैं। तो सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। ध्यान रखना, आपके एग्जामिनेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार क्या है? वो क्या है? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रियाएं। सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं? सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और अब हम आते हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। देखो सामाजिक, अगर प्रक्रियाओं के आगे से मैं सामाजिक हटा दूं, प्रक्रियाएं कहते हैं प्रोसेस को। सामाजिक प्रक्रियाएं यानी सोशल प्रोसेस। मैकाइवर तथा पेज हैं, उन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं की एक परिभाषा दी है कि एक प्रक्रिया का अर्थ वह निरंतर परिवर्तन है जो एक विशेष परिस्थितियों में पहले से ही विद्यमान शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से होती है। देखो कहने का मतलब, अब एक बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया था समाजशास्त्र जो है बहुत रटने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो इसको समझ के लिखा जा सकता है, लेकिन किन्हीं परिभाषाओं को, जैसे बीसेंज और बीसेंज ने, मैकाइवर तथा पेज ने, इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषाओं को अपने कहते व्यक्तिगत विचारों के माध्यम से लिखा है। तो ऐसे में हमें इनको पढ़ने की आवश्यकता है, हमें इनको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, मैकाइवर तथा पेज ने कहा है एक प्रक्रिया का अर्थ वह निरंतर परिवर्तन है। उन्होंने प्रोसेस क्या है? वह निरंतर परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जो बदलता रहता है। अभी मैं जब इसके प्रकार बताऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज सोशल प्रोसेस।
वह निरंतर परिवर्तन है जिसमें विशेष परिस्थितियों में पहले से विद्यमान शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से होती है। मतलब ऐसी क्रियाएं जो पहले से विद्यमान शक्तियों की जो क्रियाशीलता होती है, एक्टिवनेस होता है, उसके माध्यम से संपादित होती है। ऐसी क्रियाओं को सामाजिक क्रिया या सोशल प्रोसेस कहा गया है। देखिए, इस चैप्टर में आया है सहयोगी। मैं बहुत ज़्यादा अगर अभी तुम्हें सोशल प्रोसेस समझाऊंगी तो आप लोग उलझ जाए। इससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल, छोटे छोटे उदाहरण आपको देना चाहूँगी जिससे आपको समझना और आसान हो जाएगा। सामाजिक प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। अगर हम सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करें, सोशल प्रोसेस की, इनको दो भागों में बांटा गया है। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, पीछे बातें नहीं, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस एंड डीएसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। देखो, सोशल प्रोसेस में सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं और असहयोगी कौन सी होती हैं, थोड़ा इनके बारे में बताऊंगी। सहयोगी, सहयोग, कोऑपरेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज कोऑपरेशन? सहयोग कोई बताएगा? नहीं, एक मिनट सुनो। आज से इस कक्षा में बैठने से पहले आपने कहीं सहयोग वर्ड सुना है? किस संदर्भ में सुना है वो मुझे बताइए। काजल, ज्योति, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सुना है। सहयोग किसके लिए सुना है? निकिता, हेल्प के लिए सुना है तूने। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। और कौन बताएगा? अंजलि, हाँ, मतलब हेल्प से, कि जैसे दो लोग आपस में मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर, देखिए, बैठ जाइए। मैंने इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से जब इस कक्षा को शुरू किया था, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, समूह में शक्ति होती है और मिलकर किया गया कार्य सार्थक होता है ना? तो कहीं ना कहीं जब हम मिलजुल कर किसी काम को करते हैं, एक तो काम जल्दी खत्म होता है। ध्यान से समझना मेरी बात। काम क्या होता है? जल्दी होता है, समय कम लगता है, काम जल्दी संपादित होता है, समय कम लगता है, पीछे से आओ, और कार्य बहुत उत्तम ढंग से संपादित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, एक टर्म आती है डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन। तुम्हारे लिए ये एक टर्म आती है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम किसे कहते हैं? लेबर। किसी ने सुना है आज से पहले ये शब्द? क्या है? तुम नहीं बताओगे। श्रम किसे कहते हैं? लेबर। बेटा बता। मजदूरी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आंचल ने बताया मजदूरी, बिल्कुल सही बताया। और कोई? हाँ, बिल्कुल। देखो, इस क्लासरूम में बैठ के शर्माना नहीं है। जैसे मेरे मुंह से वर्ड निकला सब लोग बोलेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात, श्रम या लेबर, हमने देखा है कि हम लेबर कहते हैं, अरे झंडा चौक पे लेबर मिलती है ना? कई बार लेबर काम के लिए यूज़ करते हैं, श्रम मेहनत के लिए भी यूज़ करते हैं, काम के लिए भी यूज़ करते हैं। व्हाट इज श्रम विभाजन? व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। मेरी ध्यान से एक हमारे, आप आगे चलकर समाजशास्त्र में दुर्खाइम को पढ़ेंगे, एमाइल दुर्खाइम को, तब आपकी ये कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है, अगर मैं आपको सामाजिक प्रक्रियाएं, ये परिभाषा मात्र बोल के लिखवा दूंगी, गारंटी है आप समझ नहीं पाओगे। समझ गए? नहीं समझे?
ठीक है, मैंने बताया सामाजिक प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। अभी सिर्फ मैं आपको सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में बता रही हूँ। मैंने अभी आपसे सहयोग के बारे में पूछा, सहयोग या कोऑपरेशन किसे कहते हैं। श्रम विभाजन के बारे में पूछा, डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहते हैं। देखिए, श्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे एक बड़ी कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, इंडस्ट्री है, उद्योग है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो हम वस्त्र पहनते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से बनकर आते हैं। इज दैट क्लियर? आवाज नहीं आ रही? वेरी गुड। जब ये कपड़े बनते हैं तो कपड़े सबसे पहले क्या होते हैं, कपड़ों को उस फॉर्म में लाया जाता है। सबसे पहले कपड़ा कटिंग का कार्य किया जाता है, फिर सिलने का कार्य किया जाता है, फिर प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, देन पैकिंग का कार्य किया जाता है। यदि एक ही व्यक्ति कटिंग करेगा, वो ही सिलेगा, वो ही प्रिंटिंग करेगा, वो ही पैकिंग करेगा, काम बहुत देर से खत्म होएगा। एक चीज और बताती हूँ, बहुत ध्यान से समझना, पीछे बातें नहीं। निपुणता, परफेक्शन, ये वर्ड सुना है? निपुणता, परफेक्शन, हाँ बताओ बेटा। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या नाम है तुम्हारा? अनीशा, वेरी गुड। बैठ जाओ बेटा। बिल्कुल सही बताया, निपुणता कहते हैं। हम कहते हैं ना जैसे परफेक्शन आना, और मुझे तो डांस में परफेक्शन आ गया, स्टेप करके ये गाने में जब हम गाते हैं, अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने से परफेक्शन आ जाता है। एक नाई की दुकान पे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं वो खच 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 और बाल कट गए, और उसी कैंची को यदि हम घर पे पकड़ लेते हैं तो हमसे बाल आड़े तिरछे, फिर हम सोचते हैं ऐसे पार्लर ही चले जाते हैं। ऐसे ही जब हम कपड़े सिलते हैं, अपनी जान में हम कोशिश करके सिलते हैं, लेकिन दर्जी वाली बात नहीं आ पाती है। आती है? रीजन है ये परफेक्शन, निपुणता। जब हम किसी काम को करते रहते हैं, दिन रात उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उसमें परफेक्शन हासिल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड परफेक्शन या निपुणता। आया समझ में? जैसे हलवाई अपनी मिठाइयों को बनाने में परफेक्ट है, दर्जी कपड़े सिलने में परफेक्ट है। इसी प्रकार सभी को देख लीजिए, हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर मुझसे कहेंगे कि जी जलेबी बनाइए, तो पहले तो पसीने, हालांकि कुकिंग आती है, सब्जी बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, पर जलेबी बनाना वेरी टिपिकल, ठीक है। तो निपुणता शब्द सुना है। श्रम विभाजन में अभी मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल बताया था कि बड़ी कंपनी बनाने वाली, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्रीज में एक व्यक्ति कुछ सभी कार्य को नहीं कर सकता, और करेगा तो कार्य बहुत देरी से होगा, परफेक्शन नहीं आएगा, घटिया उसकी क्वालिटी होगी। लेकिन हाँ, यदि व्यक्तियों के समूह को छोटे छोटे भागों में बांट दिए जाए, फॉर एग्जाम्पल 10 व्यक्ति कपड़ा काटने का कार्य करेंगे, 10 व्यक्ति कपड़ा सिलने का कार्य करेंगे, 10 व्यक्ति छपाई का कार्य करेंगे, और 10 व्यक्ति उसको पैकिंग करने का कार्य करेंगे, तो आप देखेंगे उनका परफेक्शन। किसी भी इंडस्ट्रीज में चले जाइए, जो लोग जिस कार्य को 5-6 साल से करते हैं, दुकानदार साड़ी या शर्ट की पैकिंग ऐसे कर देता है, तुरंत नहीं बना देता है। घर लाने के बाद मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उसको ऐसे 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 ऐसे, पर वो परफेक्शन आता ही नहीं है। तो व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? श्रम विभाजन कहते हैं जब हम श्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं तो कार्य शीघ्र, उत्तम ढंग से और बिना समय लगे संपादित हो जाता है। इसे कहते हैं श्रम विभाजन। सहयोग कहते हैं जब हम मिलकर, ये सहयोगी तो है उनका आपस में, यदि एक व्यक्ति कपड़ा काटेगा नहीं तो दूसरा सिलेगा कैसे, दूसरा सिलेगा नहीं जब तक तो वो छपेगा कैसे, छपेगा नहीं, तैयार नहीं होगे ना, ये सब सहयोग की श्रेणी में आता है। और सहयोग जो है एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार सहयोग, अनुकूलन और सामंजस्य, ये तीनों अगर हम बात करें, सहयोग,
सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन जिसे बोलते हैं, अनुकूलन। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से आएगा, सामाजिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए जरा, सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। सामाजिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? सामाजिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? व्हाट इज सोशल प्रोसेस? सहयोगी तथा असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताइए। सामाजिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? सामाजिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? सहयोगी और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार बताइए। व्हाट इज सोशल प्रोसेस एंड डिफाइन एसोसिएटिव एंड डिसएसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। सहयोगी और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाइए। तो बच्चों, अगर सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आया सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताइए, तो आप बताएंगे सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है सबसे पहली सहयोग, दूसरी सामंजस्य, तीसरी अनुकूलन। अभी मैंने सहयोग बता दिया, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. एक को ही आया। Yes, ma'am. आवाज नहीं आई? Yes, ma'am. अब आई है। सहयोग समझा दिया, अब बताती हूँ मैं सामंजस्य के बारे में। कोऑर्डिनेशन, ठीक है? कोऑर्डिनेशन के बारे में कोई बताएगा? सामंजस्य। देखो, अंजलि गाना गा रही है और मैं तबला बजा रही हूँ। अंजलि गाना गा रही है और मैं तबला बजा रही हूँ। वो गाने में मैंने तबला बजाना शुरू नहीं किया, उसने गाना शुरू कर दिया, मेरी रिदम छूट गई क्योंकि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। दूसरी बात, अंजलि बाजार से जब आएगी ना बेटा, तो 2 ब्लू पेन और 2 रेड पेन ले आना। क्या मैडम? मैडम क्या आपने क्या बोला? मैंने फ़ोन काट दिया। हमारे बीच में जब तक उसने पूरी बात मेरी सुनी ही नहीं तो मैंने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बना। ठीक है? इसी प्रकार क्रिकेट की टीम को कौन कौन क्रिकेट को बहुत पसंद करता है? शाबाश। फुटबॉल, मतलब गेम्स तो पसंद करते हो ना, देखते तो हो ना, पता तो है ना क्रिकेट किसे कहते हैं, फुटबॉल किसे कहते हैं, बैडमिंटन किसे कहते हैं। खिलाड़ियों का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनके बीच में सामंजस्य नहीं होता तो कभी भी वो अपने गेम को जीत नहीं सकते। यदि बैडमिंटन खेल रहे हैं और वो डबल वाला प्लेयर कर रहे हैं, यानी डबल कहते हैं ना, डबल्स, तो यदि आपस में 2 खिलाड़ियों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो कहेगा इसकी आने दे, मैं क्यों इसकी साइड मारूं, इसकी साइड गिरेगी तो मेरा पॉइंट बढ़ेगा, उसका पॉइंट नहीं बढ़ेगा, दोनों हार जाएंगे। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और कोऑर्डिनेशन क्या है? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में उचित तालमेल नहीं बिठाते तो उसमें कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य स्थापित नहीं होता, तो जिससे कार्य जो होता है हो नहीं पाता। लेकिन कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपसी तालमेल के साथ किसी कार्य को संपादित करते हैं तो कार्य शीघ्र, अच्छा और उसमें दोनों के सफल होने की संभावनाएं होती है। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जैसे क्लासरूम है, कोशिश कीजिएगा अपना बडी पार्टनर जरूर बनाएं। बडी इन द सेंस, तुम 2 बच्चे अगर हो तो दोनों एक ऐसा बच्चों साथ में अपनी फ्रेंड बना लो या अपना दोस्त बना लो। अगर तुम क्लास में ना आओ तो वो तुम्हें नोट्स दे दे या बता दे कि आज ये हुआ क्लास में। ठीक है, हम दूर से आते हैं, आज ऐसा कर, आज तू चली जा, कल मैं चली जाऊंगी।
ऐसा नहीं बडी बनाया और दोनों आज ही चलते हैं और 2 दिन गोल हो जाएंगे दोनों। बडी ऐसा बनाना, कोऑर्डिनेशन से चलना, है ना। एनसीसी में हम लोग बडीज बनाते थे। बडीज इसलिए क्योंकि दूसरे व्यक्ति का कार्य दूसरा व्यक्ति संपादित कर देता है तो कार्य पूरा हो जाता है, कार्य की सफलता का श्रेय दोनों को जाता है। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य। ठीक है, और ये क्या है? सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है? सहयोग, सामंजस्य, अनुकूलन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड एडेप्टेशन। ठीक है, दोनों में से ऐसा कोई है जो समझ में नहीं आया? सहयोग और सामंजस्य, हाथ खड़ा करो। शर्माने की फिक्र मत करना, पड़ोसी क्या चिंता करेगा ये भी मत फिक्र करना, क्योंकि तुम्हारा नुकसान हो रहा है, पड़ोसी का नहीं। ये क्या कहेगा कि मैडम ने तो बता दिया, मुझे समझ में नहीं आया। होता है कई बार, किसी को समझ नहीं आया तो अभी मुझसे पूछ सकता है कोई बच्चा ऐसा? नहीं। अब आते हैं हम अनुकूलन। जब तुम्हें गर्मी लगती है तो क्या करते हो? हाँ, वही अपने अपने तरीके हैं। आंचलने का फैन चलाते हैं। निकिता ये कूलर चलाएगी। और इधर से बताओ, एसी वाले भी हैं। तो तुम पानी पियोगे बेटा? नाम क्या है? अंजलि ना। अंजलि ने कहा उसको जब गर्मी लगती है पानी, ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे बहुत गर्म होता है तो मुझे लगता है ठंडी कुछ कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, आहा मज़ा आ जाए, है ना। ऐसे कोई सोचता है आइसक्रीम मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं एक मनोवैज्ञानिक तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट होता है। हम अनुकूलन कैसे करते हैं? जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम सूती वस्त्र पहनते हैं। ऐसा थोड़ा ना है हम स्वेटर पहन के कैप लगा के खड़े हो जाएंगे, हमें और गर्मी लगेगी। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तब तुम क्या करते हो? स्वेटर पहनते हैं, रात को सोते हुए रिजाई लेते हैं, गर्म चाय, हमें अच्छी गर्मी में गर्म चाय पीने का मन करता है? मुझे लगता है इन्हें करता है। आवाज़ नहीं आई? ठीक है, अनुकूलन कहते हैं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। ध्यान से समझना मेरी बात। जो परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, दैट इज अनुकूलन, एडेप्टेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम 2 सहेलियां हैं, एक तो बड़ी तेज है और एक सीधी भोली भाली सी। तो सीधी भोली भाली ने, उसको पता है कि दूसरे वाली तेज है, लेकिन हमारी दोस्ती ना टूटे इसलिए उसके साथ उसकी बातें, हाँ, आज तो हम वहाँ जाएंगे, हाँ। अगर वो ना करेगी तो वो लड़ाई करेगी। ठीक है, तो अनुकूलन कहते हैं जब हम परिस्थितियों के अनुसार, पीछे वार्निंग, अपने आप को ढाल लेते हैं। गर्मी आती है, हम पंखा चलाकर, कूलर चलाकर, ठंडा पानी पीकर, सूती वस्त्र पहनकर, कपड़े ऐसे पहनते हैं। या अगर हम गर्मी में बाहर जाते हैं तो छतरी लगा लेते हैं, ठीक है, कैप लगा लेते हैं, या दुपट्टे से लड़कियां मुंह लपेट लेती है पूरा। तो हम अनुकूलन स्थापित करते हैं। इसी प्रकार जब सर्दी आती है, हम सर्दी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। समाज में भी जब हम व्यक्तियों के बीच आपस में, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कॉलोनीज हैं, कॉलोनीज में किसी की बाउंड्री वाल को लेकर, ठीक है, किसी की दीवार में इधर कूड़ा पड़ गया, किसी का नहीं पड़ा, किसी की ऊंची हो गई, किसी की नीची हो गई, आपसी झगड़े होते रहते हैं। कई बार उसमें बीच का रास्ता क्या निकलता है? दोनों आपस में अनुकूलन या कोऑर्डिनेशन से अपने आप को उसी परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग, अनुकूलन, सामंजस्य, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों क्या है? सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। समझ में आया? सहयोग, सामंजस्य, अनुकूलन। सहयोग जब आपस में हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। देखिए, मैं इसलिए कहती समाजशास्त्र रटने का नहीं है,
थोड़ा सोशल प्रोसेस किसे कहते हैं इसे लिखना पड़ेगा, एक दो डेफिनेशन जो समाजशास्त्रियों ने लिखी है उसको लिख देना। लेकिन अगर आपसे सोशल प्रोसेस की प्रकार पूछे जाए, टाइप ऑफ सोशल प्रोसेस, तो 2 टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस, एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आते हैं सहयोग, सामंजस्य, अनुकूलन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आता है, इनमें से कौन सी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दे रही हूं, खैर तुम्हारे सामने तो हलवा है, तुम बता ही दोगे। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सामंजस्य, अनुकूलन। तुम्हारे सामने हलवा था ना। देखो, सहयोग, सामंजस्य, अनुकूलन तीनों सहयोगी है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि हमें इसे रटने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता सहयोग को तुम कॉपी के शब्दों में या किताब के शब्दों में लिखो। इसी प्रकार सामंजस्य को, और सबसे अच्छी बात तुम्हें मैं बताती हूँ, आप जितना भी लिखोगे, अगर आप उदाहरण समाज का दोगे, जैसे अगर आपने सामंजस्य के बारे में बता रहे हैं और आपने उदाहरण दिया भारतीय क्रिकेट टीम का, तो वो एक्सीलेंट उदाहरण होगा। उदाहरण दे दो, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार भारतीय क्रिकेट टीम का मैच कभी पाकिस्तान से होता है, वेस्ट इंडीज से होता है, तो आपसी कोऑर्डिनेशन से वो चलते हैं। जब अगर कोऑर्डिनेशन उनके बीच में नहीं होगा तो वो मैच को क्या करेंगे, जीत जाएंगे, हार जाएंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। मैडम गलत भी बोल सकती है तो वो हार जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये एग्जाम्पल अगर आप दोगे तो आप एक्सीलेंट राइटिंग कर रहे हैं। लेकिन यदि आप किताब को पढ़ के उसकी ऐसी लैंग्वेज को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, वो ठीक नहीं है।